जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आसिफ जी थोड़ी खिदमत सलामत कर जैसे कि तुम्हें पता सी रोजाना नवी वीडियो नाल थोड़ी खिदमत हाजिर होना। आज एक जनाब वीडियो आ रही थोड़ा सारे भरने कर मालूमाती वीडियो जनाब ये इंशाल्लाह बिला सूद कर जनाब तुहानू मिल सन इस वीडियो दी विच ओ जनाब तुसीं वेखो और अफसर जनाब साडे कोल मौजूद हैं उन्हां कोल जनाब असीं पुछदे तुसीं किस किस्म दे कर्जे दे रहे हो केड़ी वजह तो जनाब इस कर्ज मिल सकते हैं केड़ी चीज़ जनाब तुहानू पेश करी जिस कर्ज मिल सकते जनाब वो सारी मालूमात इस वीडियो दे विच नज़र आसी इंशाल्लाह जनाब तुसीं ये वीडियो मुकम्मल वेखनी ते तुहानू जनाब कर्जें दे बारे टोटल मालूमात मिल सी जनाब। जी बिल्कुल जनाब जैसे कि आपको बताया था सर पहुँच आए हैं जनाब इंशाल्लाह ज़रूर आपको आगाह करते हैं जनाब। रहमान रहीम। मेरा नाम कमाल ख़ान है। मैं तहसील इंचार्ज हूँ NRSP के सरगोदा के और मेरे साथ एरिया मैनेजर साहब मोहम्मद नसीर साहब आए हुए हैं। हम बेसिकली आप लोगों के एरिया में आने का मकसद ये है कि कोई ज़मींदारा पैकेज आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। वो अमूमन ये होता है कि ऊपर कुछ लोगों को पता चल जाता है, बेचारा जो पिंड में ज़मींदार बैठे उनको कोई नहीं पता चल जाता। चंद लोग उससे फ़ायदा उठाते, बाकियों को नहीं उठाते। फिर हमारे इदारे ने फिर यही एक तय किया कि घराने के सतह पर जाकर हर पिंड में बेशक मस्जिद में भी ऐलान कर ले, इकट्ठे करके उनको बता दे कि बग़ैर सूद का लोन आए हुए हैं, वो इसी तरीके से जो ना आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। दूसरा फिर खाद बीज के भी है। अच्छा, ट्रैक्टर भी मुख्तलिफ़ किस्म के स्कीम आ जाते हैं, वो ना पिंड में ज़मींदारों को कोई रास्ता नहीं निकलता। फिर हमारे इदारे ने यही सोचा कि हम खुद जाएंगे उनके घरों पर, उनको मतलब बाकायदा बता देंगे कि किस तरीके से ना अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना होता है। बाकी फिर सोलर सिस्टम के हवाले से हैं। आपको पता है ना बिजली महंगा है, तो आजकल के ज़माने में बिजली महंगे होने की वजह से ये कि हमारे इदारे का एक पैकेज सोलर सिस्टम का भी है कि मतलब कोई अपने घर में भी लगवा सकते हैं या ट्यूबवेल के लिए भी आप लगवा सकते हो। ठीक हो गया। तो फिर इसी तरीके से बीवियों का भी एक पैकेज है, मुख्तलिफ जो ना 3 बीवियों का ग्रुप बनते हैं वो उस हिसाब से लेते हैं। इनफरादी एक मर्द भी अपने कारोबारी उस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ले सकते हैं। तो ये सारा एक ख़ुलासा है। मज़ीद फिर ये है कि मैं जो है ना एरिया मैनेजर साहब को बता दूंगा कि वो मज़ीद आपको तफसीलन जो है ना अपने ही ज़बानी आपको बता दें। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप लोग ठीक हैं? अच्छा, तारुफ़ तो करवाया है कमाल साहब ने। मैं फिर भी बता देता हूँ कि हम जिस इदारा से आए हैं उस इदारे का बेसिकली काम क्या है। NRSP इदारे का नाम है नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, कौमी इदारा बराए देही तरक्की। ये इदारा देहाती लोगों के लिए जो है ना उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए बनाया गया है और इसका काम भी प्योरली जो है ना देहाती लोगों के साथ है कि ऐसा कम्युनिटी जो इसकी एक्सेस दूसरे बैंकों तक, शहरों तक, गवर्नमेंट के इदारों तक नहीं है, तो ये इदारा लोगों के घरों की सतह तक जो है ना जाके उनसे राब्ते करता है या दूसरे जो है ना गवर्नमेंट के इदारों से लिंक क्रिएट करवाता है या कुछ इदारे के अपने काम हैं जो डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ करता है। तो इसका जो है ना बेसिकली जो आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद था वो था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक यूथ लोन प्रोग्राम है NRSP के पास वज़ीर आज़म की तरफ से कि जो नौजवान तबका है उनके लिए बग़ैर सूद के कर्ज़े हैं कि वो अपना कोई ना कोई बिज़नेस चला लें या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो वो ज़राअत में जो है ना पैसा इन्वेस्ट करके अपनी आमदनी बढ़ा सकें। उसका तरीक़ाकार है कि ऑनलाइन उसकी जो है ना एप्लीकेशन होती है, वो जो है ना अपने मोबाइल से भी अप्लाई किया जा सकता है। वो आप जो है ना किसी कंप्यूटर वाली शॉप पे भी जाके जो है ना अपनी दरख्वास्त अप्लाई करवा सकते हैं। वो आप हमारे इदारे के नुमाइंदे से भी रब्ता करें तो वो भी आपकी रहनुमाई कर देगा कि ये दरख्वास्त आप लोगों ने कैसे जमा करवानी है और इसकी कुछ शराइत हैं। ज़ाहिर है ये नौजवान तबके के लिए है तो इसके कुछ जो है ना पहले से पता होना चाहिए कि कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें उम्र का फैक्टर है कि 21 साल से 45 साल तक उस बंदे की उम्र होनी चाहिए
उस बंदे का ज़ाती ज़मींदारा हो और उसकी जो ज़मीन है उसका रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज हो। आप लोगों का मौज़ा कंप्यूटराइज है? जहाँ की ज़मीनों का जो इंदराज है वो कंप्यूटर सेंटर पे है या पटवारियों के पास है मैनुअल? अभी तो कंप्यूटर हो गया कंप्यूटर है। एक तो ये उम्र और उसकी ज़मीन ज़ाती हो, फिर सरकारी मुलाजिम इस सहूलत का अहल नहीं है। उसके जो गारंटर हैं, जो कर्जदार होगा, वो गारंटर भी ये कर्जा नहीं ले सकते। अगर उन्होंने कर्जा लेना है तो वो गारंटी नहीं देंगे, वो अपनी दरख्वास्त अप्लाई करेंगे और उसके गारंटर वो होंगे जिन्होंने कर्जा नहीं लेना है। सरकारी मुलाजिम इस कर्जे का अहल नहीं है। गारंटर होना ओदा जमींदार होना जरूरी होता नहीं, गारंटर का ज़मींदारा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ये चीज़ है कि कर्जदार का भी अपना अकाउंट होना चाहिए, जो दो गारंटर हैं उनके भी अकाउंट होने चाहिए। किसी बैंक के भी हों, उनके पास जो है ना अकाउंट होने चाहिए। अकाउंट के बगैर जो है ना कर्जदार ये कर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि कर्जा उसकी अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होनी है अमाउंट। अकाउंट में कुछ पैसे ही होने चाहिए? नहीं, कोई वो ज़रूरी नहीं है। अकाउंट ओपन होना चाहिए और अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो है ना वहाँ पे अमाउंट है या नहीं है। सर रकबे की कितनी लिमिट है, कितने का रकबा मतलब है? पहले मेरी बात सुनेंगे तो शायद आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब वैसे ही कवर हो जाएंगे। जी 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 जी, आप बताएं। सर रकबा कितने की लिमिट है, मतलब उस बंदे ना कितने का रकबा? वो डिपेंड करता है उसकी फसल पे। फ़र्ज़ करें एक बंदा गंदम काश्त करता है, आप लोग भी सारे ज़मींदार हैं, हमें भी पता है कि गंदम की जो है ना बिजाई से ले के कटाई तक फ़ी एकड़ पे 50,000 खर्चा होता है। एक बंदा अगर 4 एकड़ काश्त करता है और वो हमसे 3 लाख की डिमांड कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं नहीं, आपकी 2 लाख से ये ज़रूरत पूरी हो सकती है, आपका कर्ज़ा 2 लाख ही होगा। अगर कोई बंदा गन्ने की फसल काश्त करता है, वो चावल और गंदम काश्त नहीं करता, तो फिर इदारा उसको गन्ने के लिए 1 एकड़ पे 1 लाख रुपया कर्जा देगा। उसकी ये लिमिट है। वैसे जो इदारे की अपनी लोन सीलिंग है वो 50,000 से लेके 5 लाख तक है। 5 लाख से ऊपर इदारा कर्जा नहीं दे रहा। हमारे इदारे का गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट ही उतनी अमाउंट का हुआ है जिस पे सर्विस चार्जेस नहीं है। चावल, अब हम चावल के लिए देंगे या गन्ने के लिए देंगे? चावल तो हम लोग महीने दूर तक आवन वाला होता तो उसका शुरू कर देता, फिर कमा डाला वो मौसम पे मिले नहीं, इस टाइम भी गन्ने वाले ले रहे हैं, इस वक्त भी गन्ने वाले लोग कर्जा ले रहे हैं, लेकिन वापसी 11वें महीने में जब मिलने चल जाएंगी उनकी उस पे वापसी होगी। उससे कितना प्रॉफिट मिलती? नहीं, आपको कह रहे हैं प्रॉफिट है ही नहीं। बगैर सोच वैसी इसीलिए आप 5 लाख लेंगे, गन्ना काट के आपने 5 लाख ही वापस जमा करवाना है। आपने चावल के लिए 2 लाख लेना है, आपने चावल की फसल काट के 2 लाख ही वापस करना है। जिस बंदे पहले लोन लगा किससे बैंक की, उसका जो है ना लोन लिमिट देखेंगे, अगर उसने ज़्यादा लोन वहाँ से लिया हुआ है तो फिर हम उस कार्ड पे नहीं कर सकते। कितने तक तो लोन लिमिट होनी है? कम अज़ कम 70,000 उसका हो तो फिर हम सोच सकते हैं, वरना हम कहते हैं उसकी ज़ीरो CIB हो। CIB का मतलब उसका दूसरे बैंकों के साथ लेन देन ज़ीरो हो, उसने किसी बैंक से कर्जा ना लिया हुआ। क्लियर हो जी। और जमीन जेडी होती ओ मतलब जमीन ते तुसा देसो या फसल ते करके देसो? ये जमीन बंदे 10 एकड़ है, हाँ 5 एकड़ है, हाँ, तो जमीन वेख के कर्जा देसो या कि ओदी फसल वेख के? असां उदी फसल वेख के कर्जा देना है, लेकिन ये तो शर्त है उदी जाती जमीन असां जेड़ा ना अपने कोल वेख के उदा फर्द ले के रिकॉर्ड जमीन ले आवनी, जबानी कलामी गल नहीं हो। जमीन बतौर जमानत होती जी, जमीन बतौर जमानत हो। गिरदावरी चेक करोगे? नहीं, इदारे का जो है ना अराजी सेंटर वालों के साथ भी एग्रीमेंट है। आप हमारे ऑफिस में आएंगे तो हमारे ऑफिस में ही आपका फ़र्द भी निकल सकता है, वहाँ पे हम इंतकाल भी कर सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ एक पेपर जाके अराजी सेंटर के इंचार्ज को दे देना है कि मैंने इस ज़मीन के इवज़ इतना कर्जा लिया है। ये है हमारा इजहार टाउन है, झाल चक्कियाँ पे दफ्तर। हाँ, इजहार टाउन झाल चक्कियाँ, हाँ वहाँ पे।
बोर्ड भी लगा हुआ है बाहर, पहली गली में जमींदार होना ज़रूरी है। इसके 3 तरह के कर्जे थे जो गवर्नमेंट ने पैकेज निकाला था। एक बंदा दुकानदार हो, कारोबार कर रहा, एक बंदे ने जानवर रखे हुए हैं, तीसरा वो ये फसल काश्त करता है। इस टाइम फंड इंटरप्राइज वाला, कारोबार वाला कोई नहीं है, कारोबार वाला नहीं है। लेकिन जानवरों के लिए जी भी जो लेगा उसकी ज़मीन पलज होगी और उसको हर महीने किस्त देना पड़ेगी, हर महीने किस्त देना पड़ेगी, उसकी इकट्ठी वापसी नहीं होगी। ये जो दूसरा है काश्तकारी के लिए, ये जब फसल काटेगा इकट्ठे वापस कर, इकट्ठे वापस कर, एक बार वापस कर फिर मिलती, हाँ फिर दोबारा मिल जाए बगैर प्रॉफिट बगैर प्रॉफिट के। अब ये तीसरा सीजन जा रहा है हमारा। ये तो साके जी 5 लाख रुपया हर बंदे देता वैसे उसका भी जमींदार होना जरूरी है, ये कोई बंदा नहीं हर बंदे न देता वैसी जी, ठीक है। जाहिर है जो काश्तकार है, जिसकी ज़मीन है, जमींदार माल वाला, ये कारोबार तक आम बंदे कर सकता, नहीं कारोबार वाले के लिए इस टाइम हमारे पास फंड ही नहीं है बगैर सूद वाला। दुकानदार ज्यादा कर, दुकानदार के लिए था फंड, हम पहले देते रहे हैं, वो अभी किस्तें भी दे रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट दूसरी आई है तो उसने फंड ही बंद कर दिया कारोबार वाले का। ज़राअत वाला इस टाइम चल रहा है और लाइफ स्टॉक वाला चल रहा है। हाँ, अगर कोई कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो उसको भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन उसको मिलेगा 1,50,000 तक, उसके साथ उसको चार्जेस भी देना होंगे और उसके साल का टाइम होगा, 12 किस्तें होंगी, उसने वापस करना है। दुकानदार को भी हम दे सकते हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा 5 लाख तक कर्जा है फी आदमी फी, ये 5 लाख तक है सिर्फ जो बगैर सूद की गवर्नमेंट की स्कीम है, सही है। ये 5 लाख तक है। बाकी जितना इदारा अपना कर्जा दे रहा है उसकी लिमिट 1,50,000 है। उसमें जिसकी दुकान है वो दुकानदारी के लिए ले सकता है, जिसने जो है ना नया काम शुरू करने के लिए लेना है वो 3 औरतों का ग्रुप बनाते हैं, 50-60 हज़ार से फ़ी कार्ड पे शुरू होता है, उनकी भी हर महीने किश्त होती है, वो हर महीने। जिसने 80,000 से 1 लाख तक अकेले बंदे ने लेना हो तो उसका भी कारोबार होना चाहिए, उस अकेले को भी मिल जाता है, उसकी भी हर महीने किश्त है। 1.5 लाख से ऊपर हम नहीं दे सकते। फ़र्ज़ करें जो मैंने उम्र बताई है कि 21 साल से लेके 45 साल तक जो है ना ये बग़ैर सूद वाला कर्जा चल सकता है। एक बंदे की उम्र ही 45 साल से ज़्यादा है लेकिन वो ज़मींदारा करता है तो उसको इदारा अपना कर्जा दे सकता है, लेकिन वो भी 5 लाख तक नहीं है, वो 1,50,000 तक है। उसकी भी ज़ाती ज़मीन होनी चाहिए, उसका भी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होना चाहिए और उसको जब 1,50,000 मिलेगा और फ़र्ज़ करें वो 6 महीने इस्तेमाल करता है, एक फसल अपनी तैयार करता है, तो उसको 6 महीनों के बाद उस 1,50,000 के साथ 30,000 ज़्यादा देना पड़ेगा। 30,000 उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हिसाब कर लें आप, 1,50,000 के साथ 30,000 उसको एक्स्ट्रा जमा करवाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये उसको जो है ना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वैसे हम आपको जो बताने आए हैं ना गवर्नमेंट का स्कीम, उस चीज़ों के लिए हम असल में आए हैं। हर महीने नहीं कि बनेगी। आप 50,000 लेते हो तो 5,136 रुपये हर महीने किश्त है, 136 रुपये साल 12 किश्तें बनेंगी, 1 साल में उस कर्जे की वापसी है। एक नहीं, कारोबार के लिए तो बगैर प्रॉफिट वाले का फंड नहीं है, उसको आप अलग रखें और ये इदारे के प्रोग्राम को आप लोग अलग रखें। हाँ, बगैर प्रॉफिट के। इसके साथ जो है ना हमारे पास बगैर प्रॉफिट के, लेकिन ज़मीन पलज होगी, उसकी हर महीने किश्त होगी, इकट्ठी वापसी नहीं होगी। उसकी किश्त 10,000 कुछ बन जाती है, 10,000 कुछ उनकी किश्त बनती है जी। और किसी का कोई सवाल? अच्छा सर, ये जेड़ा है अगर वालिद साहब की उम्र होवे 45 साल तो ढेर जी, ते ओदा जेड़ा फर्ज है वो अपने बच्चे इस्तेमाल कर सकता है? उसने कर्जा कितना लेना है? तकरीबन 3 लाख लेना है। कितनी काश्तकारी है? 4.5 एकड़ है। हाँ, वो ले सकता है। कर्जा अप्लाई करेगा उसका बेटा, ज़मीन के इंदराज के लिए उसका वालिद आएगा दफ्तर में, वो एक स्टाम्प लिख के देगा कि ये ज़मीन जो है ना मैं अपने बेटे के कर्जे के इवज़ जो है ना रेन रखवा रहा हूँ बतौर ज़मानत, आप इसको कर्जा दे दें, तो वो कर्जा ले सकता है।
भाई भाई के लिए ज़मीन नहीं लिखवा सकता, या कोई और भी थर्ड पार्टी नहीं लिखवा सकती, सिर्फ वालिद अपने बेटे के लिए लिखवा सकता है, या बेटी के लिए लिखवा सकता है, या अपनी बेगम के लिए लिखवा सकता है। नहीं, वो इसमें नहीं आता जी, वो इसमें नहीं है। हाँ, मलकियत होना ज़रूरी है। मतलब फी एकड़ ही किया फिर भी मतलब है अगर एक बंदे ने फी एकड़ किया जी उसकी नौयत के मुताबिक क्यों ना फिर हाँ, उसकी नौयत के मुताबिक कमाल काश्त करता तो लाख सारे अगर वालिद फौत हो गुदना रकबा में तो नहीं हो सकता। बराती इंतकाल वालिद नहीं होगा। वालिद फौत हो जाए, आप अराजी सेंटर पे भी जाओगे तो वो कहते हैं पहले विरासत करवाओ, बाद में हम फ़र्द निकाल के दे देंगे। वो फ़र्द ही नहीं देते। उसकी विरासत होगी, जितना रकबा जो है ना मुतलका बंदा के नाम पे होगा वो उस पे जो है ना आगे लोन ले सकता है जी। और किसी का सर वो जो आपने बताया है वो कारोबार वाली उसमें सरकारी मुलाजिम अप्लाई कर सकता है? बगैर सूद वाले में सरकारी मुलाजिम नहीं कर सकता अप्लाई। अच्छा, सूद वाला सूद वाले में अप्लाई कर सकता मगर है। जो आपने बताया 1,50,000 के साथ 30,000 है। हाँ, वो अप्लाई कर सकता है। वो भी सस्ता है ना, वो भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है। किसी ने अगर अपने घर के लिए लेना हो कि मैंने घर की दीवार बनानी है, मैंने वाइट वाश करना है, मैंने छत डालनी है, तो उसके लिए भी वो अकेला बंदा कर्जा ले सकता है, लेकिन उसकी लिमिट 1 लाख है। वो भी अपना प्लाट इंश्योर करवाएगा कि ये मेरा ज़ाती जगह है जहाँ पे मैं जो है ना ये घर अपना तमीर कर रहा हूँ, और उसकी हर महीने किश्त होगी। हाँ जी। ये जो चक के ये सारा सरकारी जमीन पे बैठा, अच्छा, मलकीती रकबा नहीं चकदा, तो ये इनमें वो कोई नहीं ले सकेगा क्योंकि इनकी ज़ाती तो कोई नहीं है जहाँ पे घर बने। हाँ, सारा सरकारी रकबा है। नहीं, ये जो सही है। रकबा ज़मीन से भी सारा नहीं, कुछ लोगों के नाम ही आते, कुछ वैसे कुछ लोगों का ना ज्यादा सरकारी फिर इससे अच्छा ज़री रकबा अपना ही है। जेड़ा ये जो प्लाट की गल है, अच्छा, प्लाट ये प्लाट ने सरकारी है। अब इसके अलावा जो है ना इदारे के पास एक सोलर प्रोग्राम है कि काश्तकार है, उसकी ज़ाती ज़मीन है, ट्यूबवेल ज़ाती लगाया हुआ है, तो इदारा जो है ना उनको सोलर की सहूलत भी देता है। वो भी 2 तरह का प्रोग्राम है। जिस तरह दूसरा मैंने बताया ना कि एक गवर्नमेंट की तरफ से बगैर सूद वाला भी है, एक ऐसा प्रोग्राम भी है जिसके साथ चार्जेस भी हैं। ये 2 तरह का है। एक ऐसा है कि फ़र्ज़ करें एक बंदा कहता है मैंने ट्यूबवेल पे सोलर लगवाना है, तो वो जाएगा किसी दुकानदार से अपना एस्टीमेट लगवाएगा कि मेरा ट्यूबवेल जो है ना इतने हॉर्स पावर की मोटर है, पाइप डिलीवरी इतनी है, मुझे जो है ना कितने का जो है ना ये लग जाएगा सोलर। वो हमें बताएगा कि ये मैंने फ़लाँ दुकानदार से अपना बिल बनवाया है और इतना ख़र्चा होता है। इदारा उस दुकानदार को रजिस्टर्ड करेगा कि आप इसको लगा के दे दें, पेमेंट आपको इदारा करेगा। वो दुकानदार पहले उसको सोलर इंस्टॉल कर देता है और वो जो है ना बाद में इदारा उसके अकाउंट में पेमेंट भेज देता है। अगर कोई बंदा हर महीने किस्त वाली इस्तिताअत रखता है तो वो हर महीने किस्त भी जमा करवा सकता है, वरना उसको साल का टाइम मिलेगा, वो 2 दफ़ा सारी पेमेंट वापस जमा करवाएगा। एक फसल काट के 6 महीनों में आधे पैसे, फिर आधे दूसरी फसल काट के। एक ये प्रोग्राम है। एक दूसरा प्रोग्राम है वो सोलर ही सिर्फ जमींदार जी, सिर्फ ज़मींदारन, ठीक है। और 12 पहले रखो वो आप थोड़ा मैं चेक करी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चेक करेंगे कि क्या वाकई इसकी ज़ाती ज़मीन पे लगा हुआ है या किसी का तो नहीं पट्टेदार। जमीन वालिद जिंदा है तो कोई मसला नहीं, वालिद फौत हो चुका है, जमीन अपने कब्जे की, विरासत कोई नहीं हुई। विरासत का नहीं हुई। नहीं, विरासत तो करवाओगे तो तब है, विरासत होगी तो वो तब होगा। दूसरी स्कीम ये है, वो जो है ना उसे जमीन दे विच होना जरूरी है। बिल्कुल, उससे ज़मीन छोड़ना ज़रूरी है जमीन का पानी कौन हो सकता मतलब पीछे कुएं ला लेना जी। उस जमीन का पानी कड़वा होता हाँ, वो तो पीछे मोगे तो लग वेना तो पानी जिसके मौके पे लगेगा दरख्वास्त ही वही दे देना। नहीं। ज़ाहिर मेरी बात सुनो, अब ये घर है, इसका मालिक एक है, दूसरे घर का मालिक कोई और है। अब उधर अगर ट्यूबवेल लगेगा तो वो तो उसकी मलकियत होगी ना, इसकी मलकियत तो नहीं, भला ये फ़ायदा उठा रहा होगा लेकिन मलकियत उसकी होगी। वो तो तू एक कुएं ला दे तो मंगाली की जमीन ते दुआ हुआ कहां से लाउन ही लाए। नहीं, आप उसका भी कहें भी बाकी जो है ना कोई चीज़ तो उसकी भी होगी, जिस तरह वालिद बेटे के लिए लिख के दे रहा है। नहीं, ये इसकी सहूलत फ़िलहाल नहीं। हाँ जी, नहीं। हाँ, और लगे कलम दो सोलर कोई नहीं है तो जमीन वालिद देना है।
नहीं, वो इंतकाल होगा तो तब है, वो तो इंतकाल हो ही। टेंडर दुकानदार के पास जाते हैं तो इदारा उसको पेमेंट करता है। और प्रोग्राम है वो डायरेक्ट आप लोगों का सोलर लगेगा, लेकिन उसकी शराइत पॉलिसी कुछ हट के है। उसकी जिसकी 5 हार्स पावर वाली मोटर लगी हुई है ट्यूबवेल पे, तो वो हमारा आइडिया ये है कि वो 8 प्लेटें लगें तो ट्यूबवेल चल जाता है। जिसकी 7 हार्स पावर वाली मोटर लगी हुई है वो 12 प्लेटों से चल जाता है। जिसकी 10 हार्स पावर वाली मोटर लगी है वो 16 प्लेटों से चल जाता है। उसमें 30% कर्जदार खुद जो है ना पैसों का अरेंज करता है और 70% इदारा कर्जा देता है। फ़र्ज़ करें एक बंदे का 10 लाख का जो है ना टोटल एस्टीमेट बनना है, तो इदारा उसको कहेगा भाई 3 लाख का आपने खुद अरेंज करना है, 7 लाख आपको इदारा जो है ना कर्जा दे देगा, आपने उस 7 के हिसाब से वापस जमा करवाना है। लेकिन जो 10 लाख एस्टीमेट लगेगा उस पे इदारा उसको 10 से 15% सब्सिडी भी देगा, वो उसको रियायत भी मिलेगी। उसका भी तरीक़ाकार वापसी का यही है कि साल में 2 फसल काश्त करता है तो 2 हिस्सों में वापस जमा करवाएगा। अगर साल में 1 गन्ने की फसल काश्त करता है तो 1 दफ़ा ही वापस जमा करवाएगा। तो जी साढ़े बोर्ड दस्ते में बोर्ड वाले की ज़मीन के इंतकाल होता ये जमानत दूसरी ज़मीन ऐसी आपकी मलकियत ना दे सकते? नहीं, आप लोगों की कितनी दूर है या साथ है? नहीं, वो इस चाकी के भी वाले साहब जी ये साड़ी नाल चाकी के ये साड़ी जाती मलकियत है सारे वाले। उस ज़मीन में ट्यूबवेल नहीं लगा हुआ जिधर आपके नाम पे है, जो उस पर भी लगा हुआ है, उस पे भी लगा भी है। अच्छा, लगा हुआ है, लगाना है, सही है। उस वक्त आप 15% सब्सिडी दे दो, 10 से 15%। जो 5 और 7 हार्स पावर वाले बोर होंगे 10%, जो 10 हार्स पावर वाला ट्यूबवेल होगा 15%, उसको वहाँ पे मार्जिन मिलेगा। बरसात की मोटर लगेगी उस पर 10%। 10% सब्सिडी होगी। हाँ। दूसरा जो है ना, जो प्लेटें होंगी बाकायदा हमारे इंजीनियर आके लगाएंगे। आप दुकान से लेते हो ना तो दुकानदार कहते हैं ये 580 वाट के 550 के, लेकिन हमें तो कोई पता नहीं होता कि वाकई इतना इसकी स्ट्रेंथ है भी सही या नहीं। हमारा बंदा वो भी चेक करके देगा कि अगर हम प्लेट आपको 580 वाट की दे रहे हैं तो ये काम भी 580 का ही करेगी। दूसरा, आप जो मोटर ले आते हो जिसको पक्खा बोल दें, आप जिस दुकान में पे चले जाएं ना, या तो वो बाहर वाले मुल्क से पुरानी सेकंड हैंड आई हुई हैं, ये सिर्फ रंग करके बैठे हुए हैं, या इधर ही गुजरांवाला में बनती हैं तो वो कोई इतनी ज़्यादा जो है ना अच्छी वाली नहीं होती हैं। हमारा इदारा एक तो ज़ीरो मोटर देगा जो पक्का है, और वो चाइना की होगा, और इन दोनों की वारंटी भी होगी साथ। फिर जो मोनो मोटर फिर इसके साथ जो प्लेटों के लिए जो है ना स्टैंड बनता है। पहले जहाँ पे भी आप देखते हो 20-22 गेज का जो है ना वहाँ पे कमानी लगी हुई है। हमारा इदारा 14-15 जो है ना गेज की कमानी से बनाएगा। रेट में भी फ़र्क होगा, ठीक है, वारंटी गारंटी भी होगी, रेट में भी फ़र्क होगा। फिर अब भी जितने ट्यूबवेल पे भी ये लगे हुए हैं वहाँ पे अर्थ को कवर करने के लिए कोई जो है ना बंदोबस्त नहीं हुआ। हमारा इदारा साथ वो अर्थ का जो है ना कवर करने के लिए भी लगा देगा कि अल्लाह न करे कल कोई आसमानी बिजली आती है, कोई करंट जो है ना वैसे शार्ट हो जाता है, उसको कवर करने के लिए भी जो है ना साथ बंदोबस्त होगा। नहीं, उसकी दिहाड़ी नहीं होगी। हाँ, उसने लगा के चला के देना है, ठीक है। फिर आप लोगों को कहेगा जी मार्केट से अगर जो है ना ये ख़र्चा बन रहा था 5 लाख का और हमने 6 लाख बना दिया है, आप ये चीज़ें जाके मार्केट से चेक करें कि क्या ये वाली चीज़ें मार्केट में अवेलेबल भी हैं या नहीं हैं, या हैं तो इतना रेट इनका बनता है या नहीं बनता है, बाद में वो लगवाए, पहले तसल्ली कर लें। बोर कर देना जी, वो ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ जी। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੋਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇ। डिलीवरी भी कोई नहीं लगी हुई उसकी, सिर्फ बोर हुआ। बोर होया कोई चीज मोने लगनी बात डिलीवरी किस मोनो जो तुम लगनी। ठीक है, बिल्कुल है, हो सकता है। तो ਅਸੀਂ बोर करा कर तो दिखा देता। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। वो जो डिलीवरी मोनो ही लगनी आसान हाँ। मोनो तो उत्ते लगनी ना। बिल्कुल उत्ते लगनी। ठीक है, जाहिर है ਤੁਹਾਡਾ फ्रेश ट्यूबवेल लग रहा है ना। हां, नवा हो सकता, ये भी हो सकता है। उसके साथ सूद होगा, उसके साथ चार्जेस होंगे। ठीक है, उसके साथ चार्जेस होंगे। जिस तरह मैंने 1,50,000 वाली बात की है, ठीक है,
कुछ के सब्सिडी में कवर हो जाएंगे, कुछ को साथ देना पड़ेगा। नहीं चार्ज तो सीधा उससे हिस्सा डिपेंड 10% सब्सिडी होती सब्सिडी मिलेगी उसके 10%। अलावा उससे प्रॉफिट कोई नहीं गवर्नमेंट हो नहीं होगा, प्रॉफिट है उस पे। जिस तरह मैंने कहा है 1.5 लाख वाले का 6 महीनों के बाद आपने 30,000 ज़्यादा देना है, नहीं सर वो कह रहे हैं कि ज़मीन के जरिए जमीन से लेना ना। नहीं वो नहीं होगा जी, उसके साथ चार्जेस होंगे क्योंकि ये स्कीम ही अलग है। नहीं, ये जमींदारों वाला लगा दो। सोलर वाली अलग स्कीम है, वो जो हमने पहले बगैर प्रॉफिट वाला बताया वो अलग स्कीम है। असि सोलर की गल करना ये तो थोड़ा प्रॉफिट हो सी जी होगा प्रॉफिट 10%। नहीं, जिस तरह मैंने मिसाल दी है कि 1.5 लाख के साथ 6 महीनों के बाद 30,000 देना पड़ेगा। 1.5 लाख हाँ, फर्ज करो आपका बनता है 6 लाख रुपया, 7 लाख बन गया आपको जो इदारे ने कर्जा दिया है, और 3 लाख तो वैसे आपने घर से भरा है। अब 7 लाख पे अगर जो है ना आपको 10% सब्सिडी मिलती है, रियायत मिलती है, तो बाकी 6 लाख बच गया। अब 6 लाख के ऊपर अगर फ़र्ज़ करो 1,80,000 प्रॉफिट लग रहा था, तो आपका 1 लाख उधर कवर हो गया, 10% आपको रियायत हो गया, आपको 80,000 साथ देना पड़ेगा। कितने लाख ना 6 लाख की जो बात कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, साल का ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपका जो है ना 7 लाख बनता है, फ़र्ज़ करें आपको 7 के साथ 3 लाख देना पड़ता था, 10 लाख बन गया था, 10% सब्सिडी मिलेगी तो 1 लाख की रियायत होगी ना, 2 लाख फिर भी आपको देना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन उसी हिसाब से हो जानी है। आप लोग जब अपनी नीड दे देंगे तो हम आप लोग को एक्चुअल फिगर की भी बता देंगे कि आपका टोटल खर्चा इतना होगा, आपका 30% अपना इतना शामिल हो जाएगा, रियायत इतनी होगी, प्रॉफिट के साथ आपको टोटल इतने जमा करवाना पड़ेगा। ये 10 लाख पता लग सी नहीं, हम पहले भी बता देंगे, कोई मसला नहीं। जाहिर है आपने तो चीज़ें समझ के फैसला करना है ना। आज ही हम आप लोगों से नीड भी ले लेंगे जी। कनाल कितनी कनाल है? 44 44 कनाल है, 5 एकड़ है, यानी कि 5.5 एकड़ जमीन। उससे 7 मोटर लगी 7 दी मोटर, ठीक है, कोई मसला नहीं, बीएड करते हैं। उससे 12 प्लेट लगी लग जाएगा, कोई मसला नहीं। तो तकरीबन कितना खर्चा आ गया असि बोल के साथ मोन होते लगे जो हमने एस्टीमेट लगाया है बस 5 वाली का 5-6 लाख है, 7 वाली का 7-8 लाख है, 10 वाली का भी 10 के ऊपर नीचे, इतना खर्च। कितने पैसे वापस कितने ऐसे में 1 साल में वापसी है। 2 फसलें काश करते हो तो 2 दफ़ा आधे आधे वापस करने हैं, अगर एक ही गन्ने की फसल है तो इकट्ठे वापस करने। फ़ायदा उसी में है कि अगर 2 में कर दे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। खाना 4 काम करना अब तो आगे चावल आएगा, फिर गंदम आएगी ना, अब जो अगला सिस्टम चलना है जैसे गंदम शामी के काम हो होना वो तो जाहिर है अभी चल रहा है ना प्रोग्राम गंदम का। गंदम को कितनी देर लगनी है? अगले 20 दिनों में तो गंदम कट जानी है। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भी जुम्मा भी अदा करना होगा, हमने भी आगे एक और प्रोग्राम भी करना है। नंबर अभी आपको दे देते हैं। कैमरामैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।